अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। इजिप्ट का एक बादशाह लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा मनवाता था। इस इंसान का नाम मूसा बिन वलीद था, जिसे आज हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इजराइल को अपना गुलाम बना रखा था। फिरौन की हुकूमत का कई साल गुजरता गया और इसी के साथ इसका जुल्म भी बढ़ता गया। एक दिन फिरौन को पता चला कि बनी इस्राइल में एक बेटा पैदा होगा और वो फिरौन की हुकूमत गिरा देगा। इसी दौरान फिरौन को एक ख्वाब आता है कि यरूशलेम से एक आग आती है और वो मिस्र के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बनी इस्राइल के बच्चों को कुछ भी नहीं होता है। फिरौन डर कर नींद से उठा और फौरन ही अपने सभी सलाहकारों को बुलाया और उन्हें अपने इस ख्वाब के बारे में बताया। इस बात पर वहां पर मौजूद लोगों ने फिरौन को बताया कि कुछ किताबों में भी इसका जिक्र है कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों फिरौन के मानने वाले लोग मारे जाएंगे। लोगों की यह बात सुनकर फिरौन ने सभी को हुक्म दिया कि बनी इस्राइल में जो भी बच्चा पैदा होगा उसे उसी वक्त मार दिया जाए। फिरौन के इस हुक्म के बाद बनी इस्राइल में जो भी बच्चा पैदा होता उसे उसी वक्त मार दिया जाता था। लेकिन एक दिन फिरौन के कुछ सलाहकारों ने कहा कि बनी इस्राइल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे हम मार देते हैं। इस तरह तो बनी इस्राइल में कोई भी मर्द नहीं बचेगा और इसकी वजह से हमें गुलाम बनाकर काम कराने में दिक्कत बढ़ जाएगी। इस प्रॉब्लम को देखते हुए फिरौन ने फैसला लिया कि एक साल जो बच्चा पैदा होगा उसे हम नहीं मारेंगे और उसके अगले साल जो भी बच्चा पैदा होगा उसे हम मार देंगे। जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाना था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की मां हामिला हुई और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। लेकिन इसके अगले साल जब बच्चों का कत्ल होना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बच्चे का कत्ल हो जाएगा इसके डर से आपकी मां ने आपको दूध पिलाया और अल्लाह के हुक्म से आपको एक टोकरी में रखकर दरिया में डाल दिया। यह टोकरी तैरते हुए फिरौन के महल के किनारे आ गई। फिरौन के नौकरों ने जब टोकरी में बच्चा देखा तो फौरन उस टोकरी को फिरौन की बीवी के पास ले गए। फिरौन की बीवी एक नेक और समझदार औरत थी। जैसे ही उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ने उसके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत डाल दी। फिरौन की बीवी को कोई औलाद ना था, वो चाहती थी कि उसको बेटा हो। उसने फिरौन से इस बच्चे को अपने पास रखने की इजाजत लेकर मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रख लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ इजराइलियों को मिस्र के लोग पीट रहे हैं। उस इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम उस आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़े और गलती से उस आदमी का कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस करने लगे और उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और खूब सारे इल्म से भी नवाजा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का उस इंसान का कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस उस मजलूम की मदद करना चाह रहे थे। अगले दिन आपने देखा कि वही इंसान जिससे कल लड़ाई हो रही थी आज फिर किसी लड़ाई में घिरा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके पास गए तो उसने बोला कि क्या तुम मुझे भी मार दोगे जैसे कल आपने उस मिस्री को मारा था। यह बात सुनकर बाकी के लोग भागते हुए बादशाह के पास गए और बादशाह को बताया कि मूसा ने कल एक मिस्री का कत्ल कर दिया है। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि दरबार में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है और उन्हें कत्ल करने की बात चल रही है। इस बात का पता चलते ही मूसा अलैहिस्सलाम वहां से भाग गए। उस वक्त उनके पास ना तो कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को था। उन्हें डर था कि कहीं फिरौन उनका कत्ल ना करा दे, इसलिए वो चलते गए। बताया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम 8 रातों तक चलते रहे। वो दिन में छुप जाते थे और रात में चलना शुरू करते थे। इस तरह रेगिस्तान को पार करके वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए। उन्हें बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी हुई थी और फिर आपकी नजर 2 औरतों पर पड़ी। आपने देखा कि 2 औरतें अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए एक पत्थर को हटा रही हैं जिसके नीचे पानी मौजूद था।
मगर वो पत्थर इतना भारी था कि लोग उसको उठा नहीं सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर उस पत्थर को हटा दिया। यह देखकर वह औरतें अपने घर गई। इसका जिक्र अपने बूढ़े वालिद से की। इस बात पर उस बूढ़े आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को दावत दी। आप उस दावत में तशरीफ लाए और उस बूढ़े इंसान को अपनी सारी बातें बता दे कि आप क्यों मिस्र से भागकर आए हैं। इस बात पर उस बूढ़े इंसान ने आपको अपने घर में पनाह देने के लिए कहा और साथ ही वह अपनी बेटी की शादी करने की बात की। और उस बूढ़े इंसान ने कहा कि आपको हमारे साथ यहाँ रहकर 8 सालों तक काम करना पड़ेगा। इस बात पर मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अभी ना ही हमारे पास रहने के लिए कोई घर है और ना ही कोई मंजिल, और यहाँ पर उन्हें कोई जानता भी नहीं था। यह सब सोचकर आपने बूढ़े इंसान को हाँ कर दिया। आपने उसकी बेटी से शादी की और 10 सालों तक उसके साथ रह के काम करते रहे। इस बीच आपने नेचर को समझा, चांद, सूरज, सितारे, इन सभी को गहराइयों से जाना। और फिर एक दिन आप मिस्र जाने का इरादा करते हैं, क्योंकि आपकी माँ और आपकी बहन मिस्र में ही थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ मिस्र के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें कोहिनूर पहाड़ से दूर एक आग जलती हुई दिखाई देती है। मूसा अलैहिस्सलाम जिस्म को गर्म करने के लिए आग लेने गए। जैसे ही वो आग के पास पहुंचे, उन्होंने सुना कि एक खूबसूरत सी आवाज आ रही है। जब आपने ध्यान से सुना तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है तुम इसे फेंक दो। यह आवाज सुनकर आपने फौरन ही अपने हाथ से अपनी लाठी फेंक दी। नीचे गिरते ही वो लकड़ी एक बड़े सांप में तब्दील हो गई। आपने ये मंजर देखकर वहां से भागना चाहा, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम इसे वापस उठाओ। और जैसे ही आपने सांप को उठाया, वो फौरन लकड़ी बन गई। और फिर अल्लाह के हुक्म से जब आपने अपने हाथ को अपनी चादर के अंदर डाला और फिर निकाला, तो आपके हाथों में एक अजब सी चमक थी। और फिर अल्लाह ने आपकी हिफाजत की तसल्ली दी और आपको जाने के लिए कहा। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए और फिरौन को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। फिरौन को लगा कि मूसा पागल हो गया है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। इस बात पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। इस बात पर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को हिरासत में ले लिया और दुनिया भर के तमाम जादूगरों को बुलवाया। इन सारे जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के जादू किए, लेकिन उन पर कोई भी जादू का असर ना हुआ। फिर जादूगरों ने बहुत सारे सांपों को आपकी तरफ छोड़ दिया। आपने अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दिया और वह एक बड़े सांप में तब्दील हो गई और तमाम सांपों को निगल ली। और फिर जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लकड़ी को उठाया, वो फौरन सांप लकड़ी में तब्दील हो गया। यह देखकर तमाम जादूगर हैरान हुए और फौरन ही अल्लाह पर ईमान ले आए। यह सब देखकर फिरौन गुस्सा होकर अपने महल की ओर चला गया। और फिर इस कहानी का क्लाइमेक्स आता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को लेकर भाग रहे थे, तो फिरऔन अपनी पूरी फौज लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम भागते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। अब इसके आगे जाने का रास्ता खत्म हो चुका था। सभी बहुत डरे हुए थे। तभी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा, जिससे समुद्र में एक रास्ता बन गया, जहां से आप अपने साथियों के साथ चले गए। फिरौन जब अपनी पूरी फौज के साथ उसी रास्ते पर गया, तो समुद्र की बड़ी लहरों ने उसकी फौज और उसे डुबा दिया। इस वाकये के हजारों सालों के बाद फिरौन की लाश उसी समुद्र में मिली, जो कि आज भी दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।